ये रामायणी हनुमान मंदिर पर अतिक्रमण रास्ते के ऊपर किया गया है और ये मंदिर मिट्टी के टीले पर बना हुआ है। मिट्टी के टीले पे इस मिट्टी को नीचे अतिक्रमण द्वारा काट कर बिल्कुल मंदिर के जड़ में तक वो पहुंच गए हैं और मंदिर कभी भी गिर सकता है, जिसकी शिकायत हमने जिलाधीश अलवर को की थी। अलवर के द्वारा यूआईटी के द्वारा कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा। यूआईटी ने नोटिस दिए, कार्रवाई की, सारी कार्रवाई लेकिन कागजों में की और मौके से अतिक्रमण को नहीं हटाया। और जो आज यथावत है, आज 15 साल बाद यूआईटी ने ये कह दिया कि ये ज़मीन हमारी है ही नहीं, जब खसरे नंबर में उसके दर्ज है तो उन्होंने एक नया बिंदु चला दिया कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, ये नगर परिषद की है। उनने फाइल नगर परिषद में भेज दी, साल भर नगर परिषद में धक्के खाए, फिर फाइल को वापस यूआईटी के यूआईटी के क्षेत्र की है, क्योंकि बंटवारा हुआ था उस समय। ये नियम इनमें तय किया दोनों विभागों ने कि पूर्व के प्रकरण जो इन विभागों के द्वारा न्यायालय से पारित है उनका निर्णय वही विभाग करेंगे जिन विभागों के पक्ष में न्यायालय का निर्णय हुआ है। इसलिए यूआईटी के लिए नगर परिषद ने फिर लिख दिया। फिर यूआईटी के लिए हमारे यहाँ फॉरेस्ट की है, फिर वन विभाग को यूआईटी ने भेज दिया। वन विभाग ने मना कर दिया जमीन हमारी नहीं है। फिर इन्होंने तीनों डिपार्टमेंटों ने मिलकर पोर्टल के ऊपर ये सूचना डाल दी कि ये प्रकरण का हमारे द्वारा निस्तारण कर दिया गया है, और जबकि मौके पे कोई निस्तारण नहीं हुआ और केवल फाइलों में किया। ऐसा ये 2 बार यूआईटी कर चुकी है। इसका विरोध फिर हमने किया 15 में। फिर हमने मंत्री आए थे राजस्थान से और सबको ज्ञापन दिया। फिर उन्होंने पुनः प्रकरण को 15 में उठाया 3 साल बाद। फिर यूआईटी ने कह दी कि हम इसे कार्रवाई कर रहे हैं, फिर हम हटा रहे हैं। तो 18 तक तो ये कार्रवाई करते रहे। 18 में यूआईटी ने मना कर दिया कि भाई ये जमीन हमारी है ही नहीं। देखो नई बात, ये आश्चर्य है। ये यूआईटी के मना करने पर यूआईटी ने विजिलेंस में प्रकरण चले गया। विजिलेंस में प्रकरण जिलाधीश महोदय ने पूछा भाई ये किसका क्या मैटर है, तो उन्होंने कही जमीन हमारी है ही नहीं, दोबारा जमीन को नपाई जाए। फिर दोबारा इन्होंने तीनों विभागों ने अपनी जमीन मना कर दी, भाई हमारी नहीं है, तीनों की नहीं है। तो फिर इन्होंने फिर सेटलमेंट को नापने के लिए तैयार किया। सेटलमेंट के द्वारा नाप तोल की गई। रोड पे ही मंदिर है, 15 दिन सेटलमेंट ने नापी जमीन को, पॉइंट मिल गए सारे। लेकिन वहां पर आसपास इतने अतिक्रमण हो गए 2 साल के अंदर। 2 साल में ये 19 का मैटर है यूआईटी का मना करने का, आज 21 हो गया, आज तक मना कर रही है ये। और फिर इसमें जब तीनों विभागों ने कह दिया जमीन हमारी नहीं है, सेटलमेंट ने कह दी जमीन नापी नहीं जा सकती, तो साजबाज हो गए चारों में, क्योंकि चारों में पहाड़ जोड़ सब बेच दिए इन्होंने। तो जब इन्होंने ये देखा कि हम फंस जाएंगे इसमें, तो उसको साजबाज करके सेटलमेंट को, प्रकरण को ये कह दिया किसी का नहीं है। सतर्कता समिति की मीटिंग में जब प्रकरण गया तो उन्होंने कहा भाई जमीन किसी की नहीं, तो मौका देखते हैं। फिर तीनों विभाग के मौका देखने के बाद उन्होंने ये लिख दिया कि ये जमीन जब किसी की नहीं है तो प्रकरण को ड्रॉप किया जाता है। ये इनका निर्णय देखो। सतर्कता समिति जिसका राजस्थान में जिले की सबसे बड़ी समिति है, ये गवर्नमेंट से जन अभियोग अभिकरण का बना हुआ है। ये इसको छोटी मोटी बात समझते हैं। इसके पदाधिकारी मंत्री जूली जी, बाबा बालकनाथ जी, संजय शर्मा, ये इसके प्रतिनिधि हैं। हमने जब इनका निर्णय फेल हो गया तो हमने इन तीनों को जाके निवेदन किया। तीनों को हमारी समिति जाके मिली कि आपके अंधेर गर्दी से सतर्कता समिति में तुम नहीं जाते हो मीटिंग में, तो जनता का कितना बड़ा संपत्ति का नुकसान हो रहा है। ये पार्क की भूमि ये डेवलप की है हमने, नीचे मंदिर के नीचे पार्क है, ये हनुमान टीला संजीवनी पार्क नाम से डेवलप है। अब ये उस पार्क को डेवलप हमने 12 तो कर दिया, 4 बकाया। ये रास्ते की वजह से सामान पहुंच नहीं सकता। 8 फुट का 20 फुट का रास्ता यूआईटी ने अप्रूव कर रखा है, 8 फुट का रास्ता कर दिया। अब रिक्शा भी नहीं जा सकता वहां पर। इनकी डिपार्टमेंट की उदासीनता और अतिक्रमणों से मिली भगत, भूमाफिया का साम्राज्य, इस वजह से यहाँ पर कोई कार्रवाई कानूनन हो ही नहीं सकती। ये तो अलवर के निवासी पहचान गए कि यहाँ कुछ भी कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हारी। फिर इन्होंने भी चिट्ठी लिखी, इनको पत्र लिखा मंत्री जी ने, एमपी साहब ने, एमएलए साहब ने, कि इसको तुम कोई विभाग अपनी नहीं मान रहा है तो इसको ज्वाइंट ऑपरेशन करवाओ। इसका ज्वाइंट ऑपरेशन करवा के इसको अतिक्रमण को हटाओ। ये इन्होंने पत्र लिख दिया। इनको 1 महीने पत्र लिखे हो गए, प्रशासन का कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये ऐसे पत्र लिखते रहते हैं, इनके लिए नॉर्मल बात है। और चलो हम
तो जनता के हित के लिए बैठे हैं। हमने भी ये निर्णय किया, हमारी संघर्ष समिति बनाई हमने, और हमने निर्णय किया होप सर्कस पे इनको धरना देके 4 दिन का हमने सांकेतिक धरना दिया है, जो निरंतर धरना चलता रहेगा। और धरने के बाद में 15 अगस्त से हमने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का निर्णय कर लिया है। जो संघर्ष समिति तय करेगी वो मेंबर बैठ जाएगा। उसके बाद 11 जगह में बैठेंगे। उसके बाद हमने ये निर्णय किया कि भाई 11 आदमी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए, डिस्टेंस बनाते हुए हमको 11 आदमी बस रखने हैं। नहीं यहाँ तो भक्तों की और संगठन, धार्मिक संगठन हमारे पास रोज आ रहे हैं, लेकिन उनको हमने मना कर दिया भैया 11 आदमी रखेंगे, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की पालना करना। केवल प्रशासन को जिताना है। अगर इसकी आंख में कोई शर्म है तो इसको देखेंगे प्रकरण को। इनका नजरिया ही दूसरा बन गया। ये नजरिया ही इनका ड्रॉप करने का रह गया, इनको सोल्यूशन का नजरिया नहीं है। अब हमने जब हार गए कि भाई प्रशासन नहीं सुन रहा, मंत्री जी की चिट्ठी, MP साहब की, MLA साहब की चिट्ठी ले जाकर दे दी उनको, 1-1 महीने हो गए, उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये चिट्ठी नॉर्मल आती है हमारे पास में, कोई बात नहीं। हमने फिर संघर्ष समिति, धार्मिक संगठनों की संयुक्त समिति पूरे जिले से हमने चुन के, और सारे धार्मिक संगठनों ने चुन के, और यहाँ पर हमने संघर्ष समिति बनाकर संयुक्त संघर्ष समिति बनाई है, जिसमें हमने निर्णय किया है प्रतिदिन हम 11 सदस्य यहाँ पे धरने के ऊपर बैठेंगे। 15 तारीख से भूख हड़ताल होगी, उसका कार्यक्रम फिर हम आगे बताएंगे आपको। ये मैंने समझा दिया। अब यहाँ मुझे काट भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। देख लो, मैंने सही बोल के काट भी बैठा।